मध्य राज्य था जिसका नाम था मालवा। इस राज्य के राजा विक्रम एक न्यायप्रिय और समझदार शासक थे। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी सुरभि अद्वितीय सुंदरता की धनी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। हर राज्य का राजकुमार उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन सुरभि अपनी सुंदरता पर इतना गर्व करती थी कि उसे कोई भी अपने योग्य नहीं लगता। उसका मानना था कि उसकी सुंदरता इतनी अद्वितीय है कि दुनिया का कोई भी पुरुष उसे पाने के काबिल नहीं। एक के बाद एक उसने हर विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, चाहे वह किसी शक्तिशाली राजा का पुत्र हो या किसी धनी व्यापारी का उत्तराधिकारी। राजा विक्रम अपनी पुत्री के इस घमंड से बेहद चिंतित थे। वह जानते थे कि अगर सुरभि ने यह व्यवहार जारी रखा तो उसकी सुंदरता और गर्व ही उसके पतन का कारण बनेंगे। उन्होंने इसे बदलने का एक उपाय सोचा। घोषणा का दिन एक दिन राजा विक्रम ने अपने दरबार में घोषणा की, मैं अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति से करूंगा जो कल सुबह सबसे पहले हमारे राज्य में प्रवेश करेगा, चाहे वह किसी भी पद, स्थिति या वर्ग का क्यों न हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था। राजकुमारी सुरभि गुस्से से तमतमा उठी और बोली, पिताजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह मेरी प्रतिष्ठा का अपमान है। राजा विक्रम ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह मेरा निर्णय है और इससे कोई बदलाव नहीं होगा। साधारण लोहार का आगमन अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राज्य में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति एक साधारण लोहार रघु था। सैनिक उसे तुरंत राजा के पास ले गए। राजा विक्रम ने घोषणा की, यह व्यक्ति मेरी बेटी का पति बनेगा। सुरभि की आंखें क्रोध और अपमान से जल उठीं, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। विवाह संपन्न हुआ और राजा विक्रम ने रघु और सुरभि को आदेश दिया कि वे राज्य छोड़कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें। नया जीवन, नई चुनौतियां। रघु एक साधारण लोहार था और अपने गांव में कठिन जीवन जीता था। सुरभि, जो हमेशा नौकरों और वैभव के बीच पली बड़ी थी, अब उसे खुद खाना बनाना, सफाई करना और छोटे से घर की देखभाल करनी पड़ी। सुरभि अपने नए जीवन से नफरत करती थी, लेकिन रघु का व्यवहार हमेशा सौम्य और समझदार था। वह कभी क्रोधित नहीं होता, बल्कि धैर्यपूर्वक सुरभि को यह सिखाने की कोशिश करता कि सच्चा सुख केवल आराम और वैभव में नहीं होता। धीरे धीरे सुरभि के घमंड की परतें टूटने लगीं। वह रघु की सादगी और कड़ी मेहनत की प्रशंसा करने लगी। राजमहल का रहस्य कुछ महीनों बाद रघु और सुरभि ने एक नए राज्य रत्नगढ़ में प्रवेश किया। रघु ने महल में लोहार का काम मांगा और सुरभि को रानी सुमित्रा के कक्षों में काम करने का अवसर मिला। एक दिन सुरभि रानी के कमरे की सफाई करते हुए पुराने दिनों की याद में खो गई। उसने बिस्तर पर लेटकर सुस्ताना शुरू कर दिया। अचानक रानी सुमित्रा कमरे में आईं और उसे अपने बिस्तर पर सोते देखा। रानी गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर पर सोने की? सुरभि घबरा गई। वह कांपती आवाज में बोली, मुझे माफ कर दीजिए महारानी जी, यह गलती से हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह घटना उसे उसकी पुरानी जिंदगी की याद दिला गई और यह भी सिखा गई कि उसका गर्व उसे किस हद तक नीचे गिरा चुका है। रघु की सच्चाई तभी अचानक रघु वहां आया, लेकिन इस बार साधारण कपड़ों में नहीं, बल्कि राजसी पोशाक में। सुरभि हैरान रह गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, रघु, यह क्या है? तुम ये पोशाक क्यों पहने हो? रघु मुस्कुराया और बोला, सुरभि, मैं एक साधारण लोहार नहीं हूं। मैं इस राज्य का राजकुमार हूं और रानी सुमित्रा मेरी मां है। हमारे विवाह के पीछे राजा विक्रम और मेरे पिता राजा रघुवीर की योजना थी, ताकि तुम्हारा घमंड टूटे और तुम जीवन के सच्चे अर्थ समझ सको। सुरभि का चेहरा शर्म से झुक गया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। वह बोली, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें और तुम्हारे सच्चे हृदय को कभी समझा ही नहीं। मेरा गर्व मुझे अंधा बना चुका था। रघु ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछे और कहा, सुरभि, माफी मांगने की जरूरत नहीं। तुमने वह सबक सीख लिया है जो जीवन हमें सिखाता है। असली सुंदरता आत्मा और कर्मों में होती है, बाहरी रूप में नहीं। नया अध्याय इसके बाद सुरभि और रघु ने मिलकर रत्नगढ़ पर शासन किया। सुरभि ने अपने संघर्षों से जो विनम्रता और दया सीखी, उसी का उपयोग अपनी प्रजा के लिए किया। इस तरह एक घमंडी राजकुमारी ने जीवन के असली मूल्य को पहचाना और एक सच्चे साथी के साथ खुशहाल जीवन बिताया।